हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी सहायक शिक्षण सामग्री के गुण की। इससे पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5, 10 और 9 के थ्योरी पार्ट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रीवियस क्वेश्चन, मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और एग्ज़ाम में आंसर्स कैसे लिखते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, लेसन प्लान कैसे बनाएंगे इत्यादि के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे, चाहे तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री के गुण या सहायक शिक्षण सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 है कि एक अच्छी सहायक शिक्षण सामग्री में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या फिर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक शिक्षण सामग्री का चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि जब आप मॉडल का चुनाव करें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है नंबर 1, परिशुद्धता। अर्थात श्रव्य दृश्य सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री दोनों एक ही चीज है, परिशुद्ध होना चाहिए। अर्थात जब भी श्रव्य दृश्य सामग्री का चुनाव करें तब इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सामग्री आपके टॉपिक से, आपके प्रकरण से संबंधित हो। जैसे कॉमर्स पढ़ने के लिए विज्ञान के मॉडल का प्रयोग करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। आपका जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आप जो भी टीचिंग एड्स है उसका चुनाव करिए। ऐसा नहीं कि किसी फ्रेंड के मॉडल को लेके अपने टीचिंग के लिए आप उसका उपयोग कर लें। नंबर 2 है संबद्धता। अर्थात श्रव्य दृश्य सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री में संबद्धता का गुण होना अत्यंत ही आवश्यक है। श्रव्य दृश्य सामग्री आपके विषय से एवं प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। जैसे यदि मानव हृदय पढ़ाना हो तो मानव हृदय पढ़ाने के लिए मानव हृदय का मॉडल ही प्रयोग करना चाहिए। सभी हृदय को एक सा समझकर मेंढक के हृदय का मॉडल दिखाना गलत होगा। इसी तरह से जैसे आप बच्चे को प्लांट पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी ट्री का चित्र आप दिखा दें, मॉडल बना के उसे पढ़ा दें। प्लांट पढ़ाने के लिए प्लांट का ही चित्र आप दिखाए बच्चों को, ट्री पढ़ाने के लिए ट्री का ही चित्र दिखाए बच्चों को। तो इस तरह से जब भी मॉडल का चुनाव करें या फिर चार्ट पेपर ही आप बनाते हैं तो वो आपके विषय एवं प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। नंबर 3 है यथार्थता। श्रव्य दृश्य सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री जिस विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग की जा रही है उस विषय वस्तु का 100% प्रतिनिधित्व यथार्थ रूप होना चाहिए। यदि सामग्री में यथार्थता नहीं होगी तो वह उपयुक्त नहीं होगा। जैसे मान ले यदि हिस्ट्री में हम किसी राजवंश को पढ़ा रहे हैं तो जिस भी राजवंश को पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित राजाओं या फिर स्थापत्य कलाओं को प्रदर्शित करें। ऐसा नहीं कि किसी भी राजवंश के राजा का चित्र दिखा लिए कि बच्चों को राजा के विषय में ही तो पढ़ाना है, वैसा नहीं है। आप जो पढ़ाएं उसका वो 100% प्रतिनिधित्व करे, उसका ही वो प्रतिरूप हो। नेक्स्ट है नंबर 4, रोचकता। एक उत्तम श्रव्य दृश्य सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री वही है जो छात्रों में रुचि जागृत करे। यदि वह विषय के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाती है तो वह अनुपयुक्त हो जाती है, बेकार हो जाती है। जैसा आप अक्सर देखेंगे जब प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें छात्र जो भी चार्ट पेपर बनाते हैं या फिर प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान भी छात्र केवल कोरम पूरा करने के लिए चार्ट पेपर तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें जो भी चित्र बनाते हैं उसके नीचे जो उसका नाम वगैरह लिखते हैं तो वो इतना छोटा लिखते हैं कि केवल फर्स्ट या सेकंड बेंच तक के बच्चे ही पढ़ पाएंगे और लास्ट बेंच तक वो क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो वो क्या, वो चार्ट पेपर तो आपने बच्चों के लिए बनाया है और जब बच्चे ही नहीं देख पा रहे हैं तो वो उसे अच्छी तरह से समझ नहीं सकेंगे और वो समझेंगे नहीं तो उसमें रुचि भी नहीं लेंगे। आप देखेंगे कि जिस दिन आप मॉडल या चार्ट पेपर लेके जाते हैं बच्चे बहुत ही उत्सुक होते, जिज्ञासु होते जानने के लिए कि आज आप उन्हें क्या बताने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं।
तो जो भी चार्ट पेपर या मॉडल बनाए, याद रखें आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, उसके माध्यम से उन्हें प्रकरण को समझाना चाहते हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें उसका निर्माण करते समय कि वो ऐसी हो कि बच्चे उसे रुचि से देखें। मान लीजिए ज्योग्राफी है, अगर उसमें एक मैप बना दिए, छोटे छोटे जगह में उसमें देश के राज्यों के नाम लिख दिए, जो बच्चे देख ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो कहाँ से रुचि लेंगे। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सहायक शिक्षण सामग्री बच्चों में शिक्षण के प्रति, सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करे। नेक्स्ट है नंबर 5, अनुकूलता। एक अच्छी सहायक शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री में अनुकूलता का गुण अवश्य होना चाहिए। वह न केवल प्रकरण के अनुकूल हो बल्कि छात्रों की आयु, योग्यता, क्षमता, समझ के अनुकूल भी होना चाहिए। जैसे आप 9th 10th या 11th 12th के बच्चों को यदि पढ़ाएंगे तो केवल चार्ट पेपर के माध्यम से भी यदि समझा दिया जाए तो उनके लिए काफ़ी होता है, लेकिन जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उन्हें यदि जो भी प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं उससे संबंधित चित्र दिखा लिया जाए या फिर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उससे संबंधित मूल वस्तु ले जाए या मॉडल बना कर ले जाएं, तो वो उस विषय को अच्छे से समझ पाते हैं। तो इस तरह से जब भी सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें तो छात्रों की आयु, योग्यता, क्षमता और उनके समझ के अनुकूल होना चाहिए। आप देखते हैं छोटे बच्चों को यदि स्टोरी पढ़ाया जाए और उससे संबंधित वीडियो दिखा दिया जाए तो वो तुरंत ही उसे समझ लेते हैं और वो उनके मस्तिष्क में, वो उनकी स्मृति में वो बात स्थिर हो जाती है, स्थायी हो जाती है। नेक्स्ट है नंबर 6, लो प्राइस, कम कीमती। सहायक शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसकी कीमत अत्यधिक ना हो या जिसका निर्माण करने में अत्यधिक पैसे खर्च ना करना पड़े, क्योंकि कीमती एवं अत्यधिक महंगी सहायक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना सभी शिक्षक के लिए अत्यंत ही कठिन कार्य है। आप सब देखते हैं कि जब मॉडल बनाना होता है तो एक मॉडल बनाने में 600-700 इससे भी अधिक रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जब आप टीचिंग एड्स का जुगाड़ कर रहे हों, वो बना रहे हों, कि अधिक कीमती ना हो, क्योंकि इससे आप सभी टॉपिक्स के लिए आपके लिए मॉडल बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, कम खर्च में ही उपयोगी, रुचिकर और प्रभावशील सहायक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था हो जाए। नेक्स्ट है नंबर 7, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप। श्रव्य दृश्य सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री छात्रों की आयु, समझ, आवश्यकता एवं ग्रहणशीलता के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ भी वही बात है कि जब भी सहायक शिक्षण सामग्री का चुनाव करें तो देख ले कि आपके क्लास में किस तरह के बच्चे हैं। मान लीजिए जो मंद बुद्धि बच्चे होंगे तो उनको समझाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो उनको भी ध्यान रखते हुए सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। अगर आप केवल चार्ट पेपर में पॉइंट्स लिख के चले जाएंगे तो शायद वैसे बच्चों को समझने में दिक्कत हो। तो इसलिए अपने क्लास के, अपनी कक्षा के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए टीचिंग एड्स का चुनाव करें। नेक्स्ट है नंबर 8, उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुरूप। सहायक शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन करते समय इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि यह अधिगम के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। इसके द्वारा छात्रों को प्रकरण के समस्त बिंदुओं का स्पष्ट ज्ञान दिया जा सके। अर्थात आप जो भी चार्ट या मॉडल बनाते हैं तो इसमें इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप उसका प्रयोग करें तो छात्र को, आप जिस भी प्रकरण को पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण को पढ़ाने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुकूल आप शिक्षण कर सके और आपका वो उद्देश्य पूरा हो, छात्र वो सीख सके, वो समझ सके जो आप उस टीचिंग एड्स के माध्यम से सिखाना या समझाना चाहते हैं। अर्थात प्रकरण के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें। नेक्स्ट नंबर 9, सामग्री अधिक ना हो। सहायक शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री का चुनाव करते समय यह देखना चाहिए कि एक ही प्रकरण को पढ़ाने के लिए आवश्यकता से अधिक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाए। एक विषय या प्रकरण को समझाने के लिए जितनी सहायक सामग्री की आवश्यकता हो उतने ही सहायक सामग्री का चुनाव किया जाए। मान लीजिए यदि आप एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए 2 मॉडल लेके चले जाएंगे, 2-3 चार्ट पेपर लेके चले जाएंगे,
तो आपको पढ़ाते समय बहुत ही दिक्कत होगी और खुद ही ये आपको कन्फ्यूजन होगा कि कब कौन सा चार्ट पेपर लगाना है, कब कौन से मॉडल का प्रयोग करना है, और इसमें ही अत्यधिक समय भी आपका चला जाएगा। तो इसलिए जितना टीचिंग एड्स आवश्यक हो आपको उस टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए, उतना ही टीचिंग एड्स लेके जाएं। एक चार्ट पेपर और एक मॉडल काफ़ी होता है किसी भी प्रकरण को समझाने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 10, सामग्री के प्रयोग का ज्ञान। सहायक शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से पहले शिक्षक को उस जो सामग्री है उसको उपयुक्त या कृत्रिम वातावरण में प्रयोग करके देख लेना चाहिए। यदि शिक्षक सरलतापूर्वक एक प्रभावशाली ढंग से चुने हुए सहायक सामग्री का प्रयोग कर लेता है तभी उसका चयन किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ यह है कि जो भी आप टीचिंग एड्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका कब, कैसे और कितना प्रयोग करना है इसका अवश्य ज्ञान होना चाहिए, तभी आपका शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक बार घर में उसका प्रैक्टिस कर लें कि आप कब अपने टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे। या फिर मान लीजिए आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, आप श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप कब उसका प्रयोग करेंगे और किस स्लाइड में आप क्या समझाएंगे, कितना समझाएंगे, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और समझाएं, तभी आपका शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है। नेक्स्ट और आखिरी है नंबर 11, निर्देशों एवं सावधानियों का पालन। सहायक शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री का चुनाव कर लेने के पश्चात सामग्री को प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने से संबंधित जो भी निर्देश दिए गए हैं एवं सावधानियां बताई गई हैं उन्हें ध्यानपूर्वक भली प्रकार समझ लेना चाहिए, तभी उसका उपयोग करना चाहिए। अर्थात जो भी आप टीचिंग एड्स यूज करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। अगर आप बाजार से खरीद के लाते हैं तब तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उसे आपको पढ़कर समझ लेना चाहिए। और अगर आप खुद भी बनाते हैं टीचिंग एड्स तो उसके लिए भी आपको ये समझना आवश्यक है कि सहायक शिक्षण सामग्री का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब, कहाँ और कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए, कैसे खड़े होकर किस हाथ से उसे दिखाना चाहिए, कक्षा के किस ओर उसे लगाएंगे। तो ये सब नियम का ज्ञान हर एक जो बीएड के छात्र हैं उन्हें होना चाहिए, तभी वो जो टीचिंग एड्स है उसका प्रयोग भली प्रकार से कर पाएंगे और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना पाएंगे। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई छात्र अगर टीचिंग एड्स का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके सामने ही खड़े हो जाते हैं, जिससे वो आधे बच्चों को दिखाई देता है और क्लास के आधे बच्चों को दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से कहाँ खड़ा होना है, कैसे प्रयोग करना है उसका, इसके विषय में सही ज्ञान होना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।